यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। यूसीसी विधेयक में आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है और हलाला, इद्दत और तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह और तलाक से संबंधित प्रथाएं जैसी प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को संपत्ति और विरासत के अधिकार से संबंधित मामलों में समान अधिकार दिए जाएं। यूसीसी विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर संबंधित दंपति को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण न कराने पर भी कड़े प्रावधान है। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को दंपति का वैध बच्चा माना जाएगा। यूसीसी के दायरे में कौन कौन आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। अनुसूचित जनजाति किसी प्राधिकरण के जरिए संरक्षित व्यक्ति और समुदायों पर लागू नहीं होगा यूसीसी। उत्तराखंड के बाकी सभी निवासियों पर लागू होगा यूसीसी। विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दे रहेंगे शामिल यूसीसी में। विवाह का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। धार्मिक रीति रिवाज या कानूनी प्रावधान से होगी शादी। शादी के 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए ऑनलाइन केंद्र। 26 मार्च 2010 से पहले हुए विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य और कराने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। किन मामलों में ले सकेंगे तलाक? मनमुटाव पर पति पत्नी जा सकते हैं कोर्ट। आपसी सहमति से तलाक के मामले में भी जाना होगा कोर्ट। किसी और के साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए हो जब किसी ने भी क्रूरता का व्यवहार किया हो। विवाह के बाद दोनों पक्ष का कम से कम 2 साल से अलग रह रहे हो। किसी व्यक्ति की प्रथा, रूढ़ि, परंपरा से नहीं होगा तलाक। लिव इन रिलेशनशिप पर क्या पड़ेगा प्रभाव? लिव इन रिलेशनशिप जिला रजिस्ट्रार को बताना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे वैध होंगे। लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते शादीशुदा लोग। अगर 21 से कम है उम्र तो परिजनों को देनी होगी जानकारी। लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी नहीं देने पर 3 महीने की सज़ा या 10,000 रुपये जुर्माना। लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने पर भी देनी होगी जानकारी।